नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हमारे कोर्स का तीसरा वीडियो है डे 3। इसमें हम सीखेंगे HTML की लिस्ट। HTML की लिस्ट दो टाइप की होती हैं, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट होती है। चलिए फिर बिना देरी के हम शुरू करते हैं। लिस्ट का लगभग वेब पेज में हर जगह यूज़ होता है। ले लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं नेविगेशन मेनूज, फ्यूचर लिस्ट, स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस और ब्लॉक पॉइंट्स में। हम जब वेब पेजेस बनाएंगे तब हम यूएल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए फिर अब हम VS कोड में इसका प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पर एक H2 ले लूँगा हेडिंग के लिए, इसको लिखूँगा अनऑर्डर लिस्ट, सेव कर लूँगा और यहाँ से अपना लाइसेंस ओपन कर लूँगा। फायरफॉक्स में आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और शॉर्टकट की बताऊंगा। चलो फिर मैं आपको बताता हूँ सेटिंग। आपको सेटिंग में क्लिक करना है यहाँ पर और सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर सर्च सेटिंग्स में आ रहा है, यहाँ पर लिखना है ब्राउज़र। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो लाइव सर्वर सेटिंग्स कस्टम ब्राउज़र, यहाँ फायरफॉक्स आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं इसको क्रोम में क्लिक कर देता हूँ। बस अब मेरा क्रोम में लाइव सर्वर ऑन होगा। मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब देखिए मैं गो लाइव करूँगा तो मेरा लाइव सर्वर आ चुका है, ठीक है ना। अब मैं फिर से जाऊँगा। अब हम बनाएंगे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग आता है वो UL का यूज़ करते हैं, UL। अब दोस्तों इसका देखो, इसका मतलब क्या होता है। UL का मतलब होता है कंटेनर। अनऑर्डर लिस्ट के लिए रखने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल होता है, उसे हम UL टैग कहते हैं। और UL टैग के अंदर आप LI लिखोगे। LI के अंदर मैं ले लेता हूँ एप्पल, ठीक है। एक और ले लेता हूँ मैंगो, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है VS कोड की और आप चाहते हो कि यार मैं इसको शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, Alt दबाना है और शिफ्ट दबाना है और जो आपकी एरो की है डाउन वाली, उसको एक बार प्रेस करना है, ठीक है। जितनी बार आप प्रेस करोगे उतनी बार आपकी डुप्लीकेट होती जाएगी, ठीक है ना। Alt शिफ्ट एरो इस प्रकार, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ मैं ऑरेंज, एक बार दबाऊँगा Alt शिफ्ट डाउन की, ये देखिए, और बनाना, है ना मज़ेदार। शॉर्टकट की का यही फ़ायदा होता है, आपका जो काम है, रिपीट होने का काम है, वो आसान हो जाता है। अब देखिए मैं इसको लाइव सर्वर पर चलता हूँ लेके, ये देखिए। अब देखिए आप बार बार इसको यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर क्लिक करोगे, ब्राउज़र पर क्लिक करोगे तो मज़ा नहीं आता कोडिंग करने में। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसने मेरा पहले का वीडियो देखा, मैंने उन वीडियो में वो शॉर्टकट की बताई है। आपको फिर से बता देता हूँ। ब्राउज़र में आ गए हैं, ये देखिए जो बीच का ये जो आपको आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ मूव करना है, ओवर करना है और राइट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये राइट में ब्राउज़र चाहिए और लेफ़्ट में आपको अपना VS कोड चाहिए, तो VS कोड पे क्लिक करिए। ये देखिए अब क्या फ़ायदा होगा। अब देखिए मैं एक और यहाँ पर लिस्ट बनाऊँगा, मैं मैनुअली कर देता हूँ LI और एक और ले लेता हूँ मैं फ्रूट कीवी ले लेता हूँ, कीवी, ये देखिए कीवी आ गया, ठीक है ना। ये होती है दोस्तों अनऑर्डर लिस्ट। अब आप इसमें एक चीज़ और देखते हो, इसमें जो ये देखो ये सर्कल आ रहा है बना हुआ, इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है अनऑर्डर लिस्ट में, ये इसको बोलते हैं टाइप। ये जो टाइप होता है वो आता है डिस्क टाइप में। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर जाके यूआर में जाके टाइप लिखता हूँ, ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। आगे मैं आपको बताऊँगा एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्क। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डिस्क में रहते हैं। और मैं यहाँ पर डालता हूँ, देखो अब स्क्वायर लिखता हूँ और सेव करूँगा। देखिए ये आ गया आपका स्क्वायर में। एक और मैं डालता हूँ सर्कल में, ये देखिए सर्कल आ गया। तो दोस्तों ये था आपका अनऑर्डर लिस्ट। अब समझते हैं ऑर्डर लिस्ट को।
ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है वो OL होता है। चलिए फिर इसको VS कोड में प्रैक्टिकल समझते हैं। मैं यहाँ पर एक बार S2 लेता हूँ और इसमें लेता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मैंने ले लिया, कंट्रोल से करूँगा, देखिए आ गया अभी लाइव सर्वर पे। और देखिए मैं यहाँ पर OL लिखता हूँ, OL लिखा मैंने, ठीक है ना। अब ये भी इसका कंटेनर होता है ऑर्डर लिस्ट का OL, तो इसके अंदर मैं एक LI लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी कुछ नाम नहीं लिखना आपको अल्ट दबाना है, शिफ्ट दबाना है और डाउन की प्रेस करनी है। ये देखो उन्हीं के लिए है जिनको प्रैक्टिस हो चुकी है, जिनको प्रैक्टिस नहीं हो चुकी है वो मैनुअली अपने हाथ से टाइप करें और अच्छी पकड़ बनाएं। तो यहाँ पर देखिए अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, 1 2 3 4 4 मेरे को लिस्ट चाहिए। अब मैं इनके अंदर नाम लिखता हूँ दीपक और दुर्गेश, ये सब मेरे मित्र हैं, चंदर और सुरेश। मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। देखिए ये आपकी, यहाँ पर जूम करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और अपने माउस का जो बीच का बटन है उसको आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल को घुमाना है, अपने उस बटन को घुमाना है। तो देखिए आप आराम से देख सकते हो, ये देखिए ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 क्यों आ रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका जो टाइप होता है वह नंबर में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक है ना, तो आपको यहाँ जाना है, यहाँ टाइप लिखना है, ये एट्रीब्यूट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर होता है। अब मेरे को उसको चेंज करना है, ABCD में करना है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल A कर दूँगा। तो देखिए ये कैपिटल A में ABCD के रूप में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको छोटी ABCD में चाहिए तो आप छोटी ABCD में ले लीजिए, ABC छोटी ABCD में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे में चाहिए तो आपको I दबाना है और कंट्रोल सेव करना है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को छोटे फर्स्ट सेकंड थर्ड में करना है तो I स्मॉल ले लीजिए और सेव करिए। देखिए ये आपका आ चुका है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो हमारी आखिरी लिस्ट है वह है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसका टैग है DL। चलिए फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं VS कोड में। यहाँ मैं एक S2 लेता हूँ और इसमें डालता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और मैं यहाँ पर DL लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये कंटेनर है, इसी के अंदर हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखेंगे और फिर एंटर मारना है। अब देखिए आपको ध्यान समझना है, ये थोड़ा सा अलग है इनसे। इसमें दो चीज़ें और होंगी, DT और DD। अब DT का मतलब होता है, अब DT का मतलब होता है हेडिंग। अब जो आप हेडिंग डालोगे आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ जैसे कि नेम। और DD का मतलब होता है, ठीक है ना, वो आइटम, ठीक है ना, जो आपको उसको नेम में शो करनी है। जैसे कि मैं लिखता हूँ नेम दीपक। तो आप देखिए, ये देखिए नेम आपका ये आ गया और जो आपका ये आइटम है ये आ गया दीपक इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैं एक और लेता हूँ DT हेडिंग लेता हूँ। अब मैं डालता हूँ नेम और डालता हूँ स्टेट डाल लेता हूँ, स्टेट, ठीक है। अब देखिए स्टेट आ चुका है, मैंने सेव करा, लाइव सर्वर पे काम हो रहा है। वो डालता हूँ यहाँ पर DD, मुझे आइटम डालना है इसके अंदर। मैं उत्तराखंड में हूँ, उत्तराखंड में रहता हूँ, तो उत्तराखंड सेव करता हूँ। ये देखिए ये खोल लेते हैं। मैं देहरादून में रहता हूँ। ये देखिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब आपको याद करना है, इसका जो कंटेनर है वो DL है, ठीक है। अब जिसकी हेडिंग लेते हैं वो DT से लेते हैं और जिसके आइटम्स हैं वो DD होते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? नेस्टेड लिस्ट, जब हम एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट बनाते हैं
तो उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। चलिए फिर एग्जाम्पल से हम जानते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पर एक S2 ले लेता हूँ, नेस्टेड लिस्ट। मैं यहाँ ले लेता हूँ एक li, इसमें लिखता हूँ मैं फ्रंट एंड। देखिए फ्रंट एंड आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस फ्रंट एंड के अंदर मैंने एक ऑर्डर लिस्ट लेनी है कि फ्रंट एंड के अंदर आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एंटर मारता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ OL लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ और फिर यहाँ लिखता हूँ li। अब यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की शिफ्ट अल्ट डाउन की 2 3 4 बार, मैंने 4 चाहिए तो 4 बार आप की प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ लिखता हूँ HTML। अभी आप HTML सीख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको CSS सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा और मैं आपको उसके बाद रिएक्ट सिखाऊंगा। अब आप देख सकते हो, ये देखिए इस अनऑर्डर लिस्ट में ये 4 ऑर्डर लिस्ट बना दी है मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर समझना कि एक अनऑर्डर लिस्ट ली, अब मैंने उसमें एक लिस्ट ली, ठीक है ना। अब इस अनऑर्डर लिस्ट में मैंने 4 और ली ऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना, और मैंने बनाई, ठीक है ना। ये इसका चाइल्ड हो गया, ये इसका पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड हो गया, और ये OL इसका पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड हो गया। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। अब देखो मैं एक और लेता हूँ li। अब आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक और li लेता हूँ। अब आप यहाँ देखिए मैंने UL लिया, इसका एक li लिया और इसका मैंने एक और li ले लिया। यहाँ पर देखिए बैक हैंड। जब आप इस एग्जाम्पल को अपने हाथ से खुद करोगे, 2-3 बार करोगे तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। एक बार में आपको करने से नहीं समझ में आएगा। देखिए ये बैक हैंड में ले लिया। अब इसके मैंने चाइल्ड बनानी है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। मैं एंटर मारूंगा, मुझे सिर्फ 2 लिस्ट लेनी है। 2 लिस्ट के लिए आपको शिफ्ट अल्ट दबाना है और एक डाउन की, और बस हो गया। लिखता हूँ मैं node.js, फिर मैं आपको node.js भी सिखाऊंगा और MongoDB भी सिखाऊंगा और मैं सेव करता हूँ। देखिए ये हो गया नेस्टेड लिस्ट, ठीक है ना। ये देखिए फ्रंट एंड के अंदर 4 मैंने ऑर्डर लिस्ट ली, ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट 4, और फिर मैंने इसके अंदर 2 और ली ऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने 2 ऑर्डर लिस्ट ली, एक ऑर्डर लिस्ट और फिर ये एक और ऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, आपके समझ में आ जाएगा सारा खेल। और देखिए मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक H1 लेता हूँ और यहाँ पर HTML की लिस्ट ले देता हूँ। ये आ गया HTML लिस्ट। अब मैंने H1 क्यों लिया आपको पता है। और देखिए सारे H2 हैं। ये देखिए ये हेडिंग हो गई, ये हेडिंग हो गई, देखो कितनी सुंदर लग रही है, ठीक है ना। देखिए ये हेडिंग हो गई और ये हेडिंग हो गई। इस पेज में H2 बहुत सारे हैं और H1 सिर्फ एक है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में डे 4 में। तब तक के लिए मेरे दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। बाय।